3 seconds। नेपाल समस्या के संबंध में प्रतीक्षित घोषणा हो गई। नेपाल के प्रधानमंत्री जनरल मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा ने 2000 शब्दों के एक वक्तव्य में काठमांडू से जो कुछ कहा है वह भारतीय दृष्टिकोण की विजय का सूचक है, क्योंकि उसमें महाराजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह को नेपाल का अधिपति मान लिया गया है और साथ ही संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार के निर्णय की घोषणा भी कर दी गई है, जो उस समय आवश्यक मानी गई। इस सब का मोटे रूप में अर्थ है कि 104 वर्षों से वहाँ राणाशाही का जो एक छत्र आधिपत्य था उसे समाप्त करने को राणाशाही तैयार हो गई है। अवश्य ही यह स्वेच्छा से नहीं बल्कि परिस्थितियों के दबाव से किया गया है, जैसा कि प्रधानमंत्री के वक्तव्य से भासित है। परंतु किसी भी तरह जब वह करने की रजामंदी जाहिर कर दी गई तो हमें आशा करनी चाहिए कि उस पर अमल भी किया जाएगा। ऐसा करके ही उस समस्या के समाधान की आशा की जा सकती है, जिसके लिए यह सब करने का निश्चय किया गया है। नेपाली घोषणा का यह अंश निश्चय ही विद्रोह भावना को दबाने में सहायक होगा कि महाराजा त्रिभुवन वीर विक्रम बने रहेंगे। शासन में परिवर्तन का जो निश्चय किया गया है वह भी जाहिर बुरा नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि जहाँ पहले अंतरिम सरकार में राणाशाही को बहुमत में रखने की बात थी, वहाँ घोषणा में स्थिति समानता पर आ गई है। संविधान सभा की स्थापना की अवधि भी 3 वर्ष से 2 वर्ष भर पर आ गई है और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उसकी प्रथम बैठक सन 1952 में अवश्य हो जाएगी। राजबंदियों को आम माफी, राजनीतिक दल स्थापना की स्वतंत्रता तथा प्रवासियों के स्वागत की बातें भी अनुकूल ही मालूम पड़ती है। साथ ही इसमें धारा सभा के निर्णय की प्रधानमंत्री द्वारा पुष्टि की गई है, जबकि साधारणतः प्रधानमंत्री या सरकार के निर्णय पर धारा सभा की पुष्टि की मुहर लगाकर उसे पक्का किया जाता है।